दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर मात देने वाला चीन आखिर भारत के सामने क्यों झुका? ऐसा क्या रोक दिया भारत ने कि भारत के सामने घुटनों पर आ गया चीन? भारत का एक कदम और चीन के $8 बिलियन स्वाहा। भारत से चालाकी की, अब चीन को मिलेगी सजा। चीन के दर्द पर ग्लोबल टाइम से लेकर पूरा चीनी मीडिया भारत से कर रहा है विनती। आखिर क्यों भारत बन रहा चीन के सुपर पावर बनने के बीच में रोड़ा? जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी पर धाक जमाने वाला चाइना आज भारत के सामने घुटनों पर आकर गिर गया है। दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी में अमेरिका को टक्कर देने के चक्कर में चीन ने इतनी हदें पार कर दी है कि मात्र उसकी एक गलती से उसके $8 बिलियन खतरे में पड़ गए हैं। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि वर्तमान में एशिया में बात करें या फिर वर्ल्ड में, भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नया उभरता सितारा है और इसरो इसमें 4 चांद लगा रहा है। चाहे चंद्रयान 2 मिशन की बात हो या फिर हाल ही में इसरो के द्वारा सक्सेसफुली चंद्रयान 3 मिशन की, या फिर सबसे ज्यादा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की, इन सब मामलों में इसरो ने झंडे गाड़े हैं। और दोस्तों, अब इसरो को देखा देख भारत में प्राइवेट सेक्टर भी, भारत के युवा लोग भी अब स्पेस सेक्टर में रुचि दिखा रहा है और इसी कारण आज भारत का प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस तकनीक के मामले में काफी ऊंचाइयां छू रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत की इसरो और प्राइवेट सेक्टर अपने बेहतर स्पेस तकनीक के लिए तथा उस तकनीक के कम दाम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसरो की स्पेस टेक्नोलॉजी और किफ़ायती दाम पर स्पेस इक्विपमेंट्स को तैयार करने की तारीफ खुद इलॉन मस्क भी कर चुके हैं। यही कारण है कि अपने स्पेस प्रोग्राम को अधिक महंगा न बनाते हुए और एक बेहतर क्वालिटी स्पेस इक्विपमेंट लेने के लिए चीन ने अपने स्पेस प्रोजेक्ट यानी कि तियांगोंग स्पेस स्टेशन के एक इक्विपमेंट के लिए भारत को चुना है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जिसको कि 1998 में लॉन्च किया गया था और $150 बिलियन की लागत और लगभग 15 देशों की मेहनत के साथ बना यह 400 फीट लंबाई वाला अब तक का सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन का समय अब पूरा हो चुका है और अब अमेरिका भी यह कह चुका है कि 2030 तक आते आते हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर कर देंगे। ऐसे में एक बहुत ही बेहतर मौका है चीन के पास, जहां उसको यह दिखाना था कि वे असली में एक सुपर पावर कंट्री है और इसलिए उसने अपने दम पर एक नया स्पेस स्टेशन प्रोग्राम शुरू किया। और दोस्तों, इस स्पेस स्टेशन में साइंटिस्ट लैब के साथ साथ उनके रहने की व्यवस्था, एक रोबोटिक पैनल समेत काफ़ी चीज़ें हैं और इसी के लिए उसने यूरोप समेत भारत को भी और भारतीय कंपनियों को भी चाइनीज स्पेस स्टेशन में इक्विपमेंट निर्माण के लिए आवेदन में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था। यहीं से दिक्कत शुरू हो गया। दरअसल दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों को देश के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर उपयोग के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण चीन भेजने की कोशिश में अब दिक्कत आ रही है। बेंगलुरु में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की एक टीम और रशियन अकेडमी ऑफ साइंस ने मिलकर लगभग 1 साल पहले नेबुलर गैस शिंग डिवाइस की स्पेक्ट्रोस्कोपिक जांच के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय से चीन को निर्यात परमिट के लिए आवेदन किया था, जिस पर अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। भारत और रूस की साइंस एकेडमी द्वारा बनाया गया सिंग डिवाइस को चीन मानव युक्त अंतरिक्ष एजेंसी और बाहरी अंतरिक्ष मामलों में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से तियांगोंग पर किए गए 9 अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगों में से एक के लिए चुना गया था और इसके अलावा भी यूरोप में भी कई देशों के प्रोजेक्ट को भी तियांगोंग स्पेस स्टेशन प्रोग्राम के लिए चुना गया था। दोस्तों, यह पहला डिवाइस होगा जो अंतरिक्ष विज्ञान में भारत और चीन के बीच पहले सहयोग के रूप में $50,000 का उपकरण तियांगोंग पर लगाया जाएगा, जो पृथ्वी की परिक्रमा करते समय पराबैंगनी तरंग बैंड में आकाश को स्कैन करेगा और अंतर तारकीय गैस की संरचना और व्यवहार, जन्म और मृत्यु को समझने में मदद भी करेगा। लेकिन अब समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। चीन का फ्यूचरिस्टिक तियांगोंग स्पेस स्टेशन प्रोग्राम बनने से पहले ही कई नकारात्मक चर्चाओं का विषय रहा है। पहले इसी का प्रोटोटाइप यानी कि तियांगोंग स्पेस स्टेशन 1 जो बहुत पहले भेजा गया था, वह 2018 में धरती पर आकर क्रैश करा और इसके बाद से ही चीन पर सवाल उठने लग गए हैं कि चीन आखिर अपने तियांगोंग स्पेस स्टेशन 3 प्रोग्राम को लेकर इतना उत्साहित क्यों है।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत हो या अमेरिका, हर जगह स्पेस एजेंसी और डिफेंस एजेंसी के बीच एक फर्क रखा गया है। दोनों को कभी भी मिक्स नहीं किया गया। जब कभी भारतीय वायुसेना, नौसेना या थल सेना के लिए किसी सैटेलाइट का निर्माण करना होता है तो स्पेसिफिक तौर पर इसरो या डीआरडीओ मिलकर काम करते हैं, अन्यथा नहीं। इसके अलावा इसरो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से बिना आर्मी या किसी वायुसेना के इंटरफेयर में अपना कार्य करती है, चाहे वे मिसाइल परीक्षण के लिए हो, सैटेलाइट की कंट्रोलिंग के लिए हो, अपने किसी स्पेस प्रोग्राम के लिए हो या किसी अन्य विदेशी देश का सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ना हो। इन सभी कार्यों में इसरो खुद से स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती है। लेकिन दोस्तों, यही बात चीन के मामले में थोड़ी अलग दिखती है, जहां चीन की स्पेस एजेंसी CNSA और पीपुल लिबरेशन आर्मी के बीच कोई फर्क नहीं दिखता। दोनों ही बहुत क्लोजली एक दूसरे की मदद लेकर काम करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चीन के हर एक स्पेस प्रोग्राम के पीछे पीपुल लिबरेशन आर्मी की कोई ना कोई चाल होती है, या यूं कहे कि हर एक स्पेस स्टेशन प्रोग्राम के पीछे चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का एक मोटिव होता है कि किस तरह से अपने दुश्मन देश का नजर रखी जा सके। और दोस्तों, यही कारण है कि अमेरिका बहुत पहले ही चालाकी दिखाते हुए 2011 में एक लॉ लेकर आया जिसका नाम था वुल्फ एग्रीमेंट। इस एक्ट के तहत अमेरिकी सरकार ने नासा को यह साफ मना कर दिया कि नासा किसी भी हालत में चीन की सरकार, किसी चीनी कंपनी या फिर कोई प्राइवेटली फंडेड चीनी कंपनी जिसमें किसी चीनी कंपनी की एक्टिविटी हो, उनके साथ किसी भी तरह के स्पेस प्रोजेक्ट में स्पेस तकनीक में काम नहीं करेगी। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे तो फिर इसका भारत से क्या संबंध है? आखिर भारत ने क्यों चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन प्रोग्राम के इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केवल भारत ने ही नहीं स्पेस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट पर रोक लगा रखी है, बल्कि इसके साथ साथ जो अन्य यूरोपीय कंपनियां भी थी जिन्होंने आवेदन किया था चीन के स्पेस स्टेशन प्रोग्राम के एक इक्विपमेंट बनाने के लिए, उनके साथ भी यही समस्या आ रही है, क्योंकि जिस देश की वह कंपनियां हैं उनके देश भी उन कंपनियों को चीन को यह स्पेस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए मंजूरी नहीं दे रहे। और दोस्तों, भारत के सामने यह कारण है कि भारत और चीन की दुश्मनी जग जाहिर है। भारत ने अमेरिका की जगह कोई कानून ला नहीं रखा है चीन को स्पेस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में कोई एक्सपोर्ट करने या ना करने के संदर्भ में। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से ही अभी इसको लेकर कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है, क्योंकि आखिरकार भारत को भी अपनी सुरक्षा का मुद्दा देखना है, क्योंकि चीन का पुराना इतिहास रहा है कि वह टेक्नोलॉजी चुराने में एक्सपर्ट है। उसका भुगत भोगी अमेरिका से लेकर इजराइल और रूस रह चुके हैं। और दोस्तों, इसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि अगर चीन का यह स्पेस स्टेशन बन गया, जो कि लगता है कि यह बनकर रहेगा, तो 2030 के बाद यह इकलौता स्पेस स्टेशन होगा अंतरिक्ष में, और चाइना इस चीज का पूरा फायदा उठाएगा। हालांकि साइज के मामले में और तकनीक के मामले में यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से काफी कम है, लेकिन चीन की कवरेज करने के लिए और अपने दुश्मनों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए यह काफी है। इस स्टेशन के माध्यम से आराम से चीन, भारत और अमेरिका जैसे देशों पर निगरानी रख सकेगा। इतना ही नहीं, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर जल्द ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जगह कोई दूसरा स्पेस स्टेशन नहीं बनाया गया अन्य देशों के द्वारा या कुछ देशों के द्वारा, तो यह भी हो सकता है कि शायद चीन अपने स्पेस स्टेशन के दम पर अंतरिक्ष में दूसरे देशों की स्पेस स्टेशन प्रोग्राम को रोक सके या उन्हें तबाह कर सके या उनमें रुकावट डाल सके, क्योंकि अंतरिक्ष में कौन देख रहा है, इसकी खबर किसको होगी? किसी को नहीं, क्योंकि तब तक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन रिटायर्ड हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।